इंजीनियर रशीद को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका खारिज हो गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की है याचिका। बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद को बड़ा झटका लगा है। तो दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि हमने आपको बताया, बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद को झटका लगा है क्योंकि इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है। बारामूला इंजीनियर रशीद को यह बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि इंजीनियर रशीद एक लंबे अरसे से जमानत के लिए कोर्ट में कई बार सुनवाई हुई और कई बार यह फैसला महफूज रखा गया। आज बाकायदा पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने यह याचिका खारिज की है। तो इंजीनियर रशीद को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की है याचिका। यूएपीए के तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं इंजीनियर रशीद। जम्मू कश्मीर में बारामूला हलके से रुकने पार्लियामेंट हैं इंजीनियर रशीद। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर में जब असेंबली के चुनाव हुए थे तो इंजीनियर रशीद जमानत पर बाहर आए थे और उन्होंने अपनी पार्टी का कैंपेन भी किया था और उसके बाद से ही लगातार जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी और जमानत के मामले पर सुनवाई चल रही थी। और आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद की अर्जी खारिज कर दी है। तो इंजीनियर रशीद को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की याचिका। और दिल्ली का सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, बड़ी खबर आ रही है, पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर रशीद की याचिका खारिज कर दी है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आज फैसला आना था। 2 दिन पहले ये फैसला टल गया था और आज के लिए रखा गया था कि आज फैसला आएगा। आज पटियाला हाउस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और सीधे तौर पर इंजीनियर रशीद को बड़ा झटका दिया है और सीधे तौर पर उनकी जो रेगुलर जमानत का जो मामला था उसकी अर्जी को खारिज कर दिया है। अभी फैसला सिर्फ इतना ही है, रेगुलर जो बाज़ाब्ता जो ऑर्डर है वो वो जो है शाम तक अपलोड होगा। उसके बाद तमाम चीजें और वाज़ेह होंगी। लेकिन अभी बड़ी खबर यही है कि ये सीधे तौर पर जो है उनकी जमानत जो होनी थी रेगुलर बेल की वो खारिज कर दी गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरीके से उनके खिलाफ फंडिंग का केस है और यूएपीए के तहत जो बड़ी दफात हैं, बड़ी जो धाराएं हैं वो उनके खिलाफ लगी हुई हैं। रेगुलर यूएपीए के तहत जो धाराएं होती हैं उसमें इंसान को खुद को बेकसूर साबित करना होता है, जबकि दूसरे जो धाराएं होती हैं, दूसरे जो कानून है उनके तहत जो क्रिमिनल एक्ट हैं उनके तहत इंसान बेकसूर होता है और जो सी एजेंसी होती है उसको साबित करना होता है। मुजरिम जो है एक तरीके से उस जुर्म साबित करना होता है। लेकिन इस मामले में एनआईए ने पहले ही जो है वाज़ेह तौर पर मुखालफत की थी और साफ तौर पर कहा था कि जिस किस्म की दफात, जिस किस्म की धाराएं यूएपीए का जो केस है वो बहुत ही संगीन है और ऐसे मामलों में जमानत नहीं दी जा सकती है। और हालांकि जो इंजीनियर रशीद के वकील थे उनकी तरफ से जरूर कहा गया था कि लंबा वक्त गुजर गया है, इंजीनियर रशीद का जो केस है उसमें कई लोगों को बरी किया जा चुका है और बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही है। अब वो क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट में जाएं, आप लोगों की नुमाइंदगी करें। तमाम दलीलें रखी गई थी तो उन पर शराइत लगा दी जाएंगी। तमाम चीजें जो है वो वकीलों की तरफ से कही गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसको नहीं माना और जिस तरीके से उनकी अबूरी जमानत की जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया गया था। आज जो उनकी रेगुलर जमानत की अर्जी है उसको भी खारिज कर दिया गया है। अब 25 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में अबूरी जमानत की अर्जी पर समाअत होगी, क्योंकि एनआईए ने जब पिछली मरतबा 18 मार्च को माफ कीजिएगा जब उनकी अर्जी जो है वहां पर समाअत की लगी तो एनआईए ने कहा था रेगुलर बेल पर फैसला आने वाला है तो उसका इंतजार कर लिया जाए। और वाज़ेह तौर पर उसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर उनको रेगुलर जमानत मिल जाती तो फिर अबूरी जमानत का कोई मतलब नहीं होता। तो अब इस मामले में सिर्फ अबूरी जमानत को लेकर कह सकते हैं। अबूरी जमानत और कस्टडी पैरोल की जो उम्मीद जो है दिल्ली हाई कोर्ट से जो है बची है। हालांकि ये भी आपको समझ लेना चाहिए कि जैसे ही ऑर्डर आएगा और तमाम बैकग्राउंड वाज़ेह होगा उसके बाद इंजीनियर रशीद के वकील जो हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट में इस ऑर्डर को भी चैलेंज करते हुए दिखाई देंगे।
तो बिल्कुल यानी खुर्रम अभी मुकम्मल एक तरह से जो रिपोर्ट जो फैसला है जो उसकी कॉपी है वो आने का एक तरह से इंतजार किया जाएगा और उसके बाद तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। बिल्कुल, देखिए अभी तो कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया है कि उनकी जो अर्जी है, उनकी जो पिटीशन है उसको डिसमिस किया जाता है, उसको खारिज किया जाता है। लेकिन किस बुनियाद पर जो कानून की दलीलें हैं और किस आधार पर कोर्ट ने ये कहा कि उनको जमानत नहीं दी जा सकती, वो तमाम चीजें जो हैं वो जो फैसला आता है बाज़ाब्ता तौर पर जो ऑर्डर आएगा उसमें उन तमाम चीजों का जिक्र रहेगा और ये तमाम जो दलाइल होते हैं उनकी ही बुनियाद को दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट से अगर फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनी लंबी लड़ाई है उनको चैलेंज किया जाता है और नई दलीलें रखी जाती हैं। आपको मालूम है कि सुरेश कलमाडी का जो केस है उसको लेकर एनआईए की तरफ से दलील दी गई थी कि सुरेश कलमाडी इसी तरह के एक मामले में वो मुजरिम थे और वो जो है जेल में थे। उन्होंने कोशिश की थी कि उनको पार्लियामेंट जाने की इजाजत दी जाए। जो अबूरी जमानत का जो मामला है और ये चूंकि बाज़ाब्ता रेगुलर बेल का इशू है तो ये भी मामला बिल्कुल यानी खुर्रम अभी इंतजार और करना होगा। इंजीनियर रशीद के लिए बड़ा झटका है और उसके बाद जब ये डिटेल रिपोर्ट आएगी फैसले की तो जानकारी और निकल कर सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे